जोर के सामने कमजोर तो कमजोर पर जोर, आदले शहर तेरे अदल के मेयार पर थू। आज जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर निज़ामे इंसाफ का जनाजा निकाला गया है और जिस तरह से रियासत ने अशराफिया के सामने, बदमाशा के सामने शिकस्त तस्लीम की है और जिस तरह से आज शरीफ फैमिली ने रियासत पाकिस्तान के कानून को जूती की नोक पर रखा है, इस तरह की मिसालें पाकिस्तान में कम ही मिलती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक JIT बनाई थी वाजिद ज़िया साहब की सरबराही में और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उस JIT की निगरानी कर रही थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया और गॉडफादर भी कहा था। उस JIT के अंदर ISI भी थी, IB थी और मुल्क की तमाम एजेंसीज थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस JIT की सुपरविजन खुद सुप्रीम कोर्ट कर रही थी और वहां पर जितने भी शवाहिद आए थे उसकी तस्दीक सुप्रीम कोर्ट ने की थी। कुछ इस तरह के भी शवाहिद थे जो कौम के सामने नहीं रखे जा सकते थे और उसको वॉल्यूम 10 का नाम दिया गया था। कहा गया था मुनासिब वक्त आने पर उस वॉल्यूम 10 को खोला जाएगा। वो इतना सेंसिटिव मवाद है कि अगर वो कौम के सामने आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाए। यानी इस तरह से सुप्रीम कोर्ट, हमारी जुडिशरी ने बताया था पूरी कौम को कि इतनी बड़े लेवल पर शरीफ माफिया ने चोरी की है। आज पाकिस्तान की तारीख में एक अनोखा मामला होता है कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुपीरियर कोर्ट है, जो बड़ी अदालत है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके मातहत अदालत है, छोटी अदालत है। मातहत अदालत अपने से बड़ी सुप्रीम अदालत जिसकी सुपरविजन के अंदर वो JIT बनी थी, वो कहती है कि वो जो JIT के अंदर इंकशाफात थे, वो जो सारा मामला था वो गलत था, वो झूठ था, वो जाली था, लिहाजा हम मरियम नवाज की सजा माफ करते हैं। यानी ये तो बड़ा एक अजीबोगरीब मामला हो गया ना कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने एक फैसला दिया और तमाम जजेस उसकी निगरानी कर रहे थे, पूरी स्टेट उसकी निगरानी कर रही थी और वाजिद ज़िया साहब उसके हेड थे। उन तमाम तर शवाहिद को आज सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उड़ा दिया जाता है। तो यानी इस तरह का ये निज़ाम है इस मुल्क का। ये निज़ाम है कि अगर आपके पास ताकत है, अगर आपके पास इख्तियारात है, अगर आपके पास हाजिर सर्विस की बेहुदा वीडियोस हैं, तो लिहाजा उन वीडियोस के जरिए आप ब्लैकमेल कर सकते हैं और आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब जनाब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है कि एक तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आता है, मरियम नवाज को रिलीफ मिलता है और कहा जाता है कि आपकी सारी सजाएं माफ, आपके सारे गुनाह माफ, आपने कुछ भी नहीं किया, आपकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आप सुरखरू भी हैं, आप नायल भी नहीं हैं, आप इलेक्शन भी लड़ सकती हैं। एक तरफ तो ये हुआ, दूसरी तरफ जनाब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब एक्शन लेते हैं और इमरान खान की जानिब से एक लंबे अरसे से जब से इन्होंने डाका डाला था और नैब के कवानीन में तरामीम की थी, राजा रियाज के साथ मिलकर जो वारदात डाली गई थी, आज उस पर एक्शन हो जाता है। पहले एक्शन नहीं लिया गया, पहले मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा अगर आप इसकी मुखालफत करना चाहते हैं तो आप पार्लियामेंट में जाएं, PTI पार्लियामेंट में जाए, आपने कैसे एक मैदान खाली छोड़ दिया और अब आप हमें कह रहे हैं कि ये जो ब्लैक लॉज बनाए गए हैं आप उसमें इंटरवीन करें। तो हम तो बड़े, हम कैसे कर सकते हैं? यानी हम पार्लिमानी निजाम के अंदर, पार्लियामेंट की कार्रवाई के अंदर कैसे इंटरफेरेंस कर सकते हैं? लेकिन मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब इज्जत माब साहब को ये पता होना चाहिए कि जब 3 अप्रैल को उस वक्त के डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी थी और अदमे एतमाद को रिजेक्ट किया था, जो एक फौरन साजिश थी उसको बुनियाद बनाकर, तो उस वक्त फौरी तौर पे उस वक्त के और इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस ने सो मोटो ले लिया था। समाअत शुरू हो गई थी और फिर 7 अप्रैल को एक फैसला जारी किया गया था कि 9 अप्रैल को दोबारा वोटिंग होगी, इस वक्त वोटिंग होगी, ये होगा वो होगा, यानी बाउंड कर दिया गया था। तो क्या उस वक्त आपने पार्लियामेंट की कार्रवाई के अंदर मुदाखलत नहीं की थी? इससे भी बड़ा जुल्म आज जो हुआ है ना, जो शायद सदियों तक या कई दहाइयों तक इस गंदे और गलीज निजाम का पीछा करेगा और इस निजाम के जो करता धरता है उनका पीछा करेगा। और अगर यहां पे कोई गैरतमंद कौम होती तो शायद अब तक पता नहीं क्या हो चुका होता। जस्टिस आमिर जो ये केस सुन रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो कहते हैं कि अगर कोई मुल्जिम
मेरे रोस्ट्रम के सामने यानी कटहरे के सामने आकर खड़ा हो जाए, एतराफे जुर्म कर ले और वो कह दे कि ये प्रॉपर्टीज मेरी हैं, मैंने करप्शन करके बनाई हैं, मैंने मुल्क को लूट कर बनाई हैं, ये अदालत फिर भी उसे सजा नहीं देगी, या फिर भी अदालत उस शख्स पर यकीन नहीं करेगी। ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो उसको साबित करे कि हां, चोर जो खुद इकरार जुर्म कर रहा है उसी की है, ये झूठ बोल रहा है या उसने सस्ता नशा किया हुआ है। यानी जरा अंदाजा करें पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जेलों के अंदर मर जाते हैं, 20-20 साल सजा काटते हैं और उसके बाद पता लगता है वो तो इल्जाम था, वो तो मुकदमा ही जाली था, और उसके बाद 20 साल के बाद जो है वो लोग बूढ़े जवान होकर जेलों में जाते हैं, बूढ़े होकर निकलते हैं गलत फहमी की बुनियाद पर। और यहां शरीफ माफिया को इतना रिलीफ हासिल है, कहा जा रहा है कि आप छोड़ दें उन सारी चीजों को, आप अगर उन्होंने कह भी दिया ना, आप साबित करें ना है या नहीं प्रॉपर्टीज। अब सवाल तो ये पैदा होता है ना, यानी वो प्रॉपर्टीज कहां से आ गई, अचानक कैसे वो सारे गुनाह माफ हो गए, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट जो खुद वो सुपरविजन कर रही थी और सारे शवाहिद मौजूद थे, क्या वो शवाहिद झूठे थे? और इस अदालत के फैसले के मुताबिक तो वो झूठे थे, और अगर वो झूठे थे तो वाजिद ज़िया, ISI IB के जो अफसरान थे और उस वक्त के चीफ जस्टिस और उनके साथ जो तमाम अभी मौजूद हैं उनमें चीफ जस्टिस साहबान, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया गया? और आप जनाब इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 अक्टूबर को इस केस की समाअत होने जा रही है जो नैब कवानीन के अंदर तरामीम की गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर तो इनको ब्लैक लॉज करार देकर और अदालत मुदाखलत करके इन तमाम तर केसेस को रिजेक्ट कर देती है, उड़ा देती है, तो फिर क्या इस फैसले का क्या बनेगा? यानी मामलात को इतना बढ़ा दिया गया, इतना इस मुकदमे को खराब कर दिया गया है कि अब NRO भी मिल चुका है और आपने सजा से एक किस्म का बचा लिया मरियम नवाज को। अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इतने अरसे के बाद ये 4 अक्टूबर को जो केस फिक्स किया है, सिर्फ इसलिए कि ताकि ये जुडिशरी पर जो लगे हुए दाग हैं ये दाग धुल जाए। लेकिन मिलोट, ये दाग अब नहीं धुलेंगे। रात के 12 बजे जो अदालतें खुली थी और आज जो कुछ इस अदालत के अंदर हुआ है, और जिस तरह से इसहाक डार का वापस आ जाना, वारंट मुअत्तल हो जाना, जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है, और मालूम होते हुए कि एक शख्स पर तशद्दुद हो रहा है, उसका फिर रिमांड दे देना एक ऐसे शख्स को जिसने F9 पार्क के अंदर सिर्फ इतना कहा था कि मैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा, उस पर दहशतगर्दी के मुकदमात बना देना और फिर उसको इतना मजबूर करना, बार बार बुलाना और उससे कहना कि आप हमारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगे तब हम तुम्हें माफ करेंगे वरना फर्द जुर्म आयद होने लगी है। तो ये तमाम तर चीजें लोगों के जहन में भी नक्श हैं और तारीख के अंदर भी ये सारे मामला जो हैं वो इस वक्त नोटिस हो रहे हैं। अब इन सारी सूरत हाल जो इस वक्त मैंने आपके सामने बयान कर दी है और दिन को भी आपको बताया कि ये कुछ हो चुका है, ये वारदात डल चुकी है, इतना बड़ा NRO हो चुका है और इतनी बड़ी डील हो चुकी है, ताकतवर हलकों ने एक तमाशा लगाया हुआ है और वह तमाशा चल रहा है। अब इस सारे सिस्टम में हल ये है, एक ही हल है कि अब कौम इस सारे निजाम को हाथ में ले, कौम खुद फैसला करे कि क्या, और कौम को जाहिर पता तो चल चुका है ना कि यह निजाम फेल हो चुका है, तो लिहाजा इसीलिए इमरान खान ने लॉन्ग मार्च करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि इमरान खान को अब पता चल चुका है कि अब जितनी देर हम खामोशी इख्तियार करेंगे उतना बड़ा गुनाह करेंगे। लिहाजा यही वजह है कि अब लॉन्ग मार्च किसी भी वक्त कॉल आ सकती है। खान ने इंतजार किया और उन्होंने कहा कि मैं एक ही गेंद से 3 विकेटें गिराऊंगा। जाहिर बातचीत चल रही थी, फवाद चौधरी साहब ने भी कंफर्म किया था, सदर पाकिस्तान भी इन तमाम तर मामलात में लगे हुए थे। लेकिन अब बात जहां पर पहुंच चुकी है ना, अब जहां पर पहुंच चुकी है और जिस तरह से अब क्या ऑप्शन रह गया? अब अगली तैयारी नवाज शरीफ की हो रही है कि नवाज शरीफ ने वापस आना है, उससे पहले उसकी बेल करवानी है और उसके बाद नवाज शरीफ भी इलेक्शन लड़ेगा और नवाज शरीफ को भी आप सादिक और अमीन डिक्लेयर कर देंगे सिर्फ एक शख्स की जिद और अना के लिए कि एक शख्स इमरान खान को हमने कैसे शिकस्त देनी है। और मुझे उम्मीद है कि ये बेशक नवाज शरीफ आ जाए, मरियम जो भी मैदान में उतार दें, अब कौम जिस कदर गुस्से में आ चुकी है और कौम जितनी जाग चुकी है, तो अब इनके इरादे किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। और अब अगला मनसूबा जाहिर है इमरान खान को नायल करने का है कि इसको तो सिस्टम से निकालो ना, ये सिस्टम के सामने नहीं झुकता, ये बड़ा सर फिरा है, ये बात नहीं मानता, ये अपनी जिद करता है, ये इंसाफ की बात करता है, ये ह्यूमन राइट्स की बात करता है, ये आम इंसान की बात करता है, आम लोगों का ये वकील बनता है। तो लिहाजा इसको सिस्टम से उठाकर बाहर फेंको, ये मनसूबा बन चुका है। यही वजह है कि अब किसी वक्त भी इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। लाहे अमल तैयार हो चुका है, तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है। कुछ जो है वो मसलहत के तहत कॉल नहीं दी गई थी, लेकिन अब मामलात उस नहज पर पहुंच चुके हैं
कि अब लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा, और ये जो लॉन्ग मार्च होगा ये ऐसा लॉन्ग मार्च नहीं होगा जिस तरह के किसान कर रहे हैं कि 2 दिन से आकर बैठे हुए हैं और उनके कायदीन जाते हैं वापस आ जाते हैं, कायदीन जाते हैं वापस आ जाते हैं। वहां पे गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, वो पहले भूख से तंग होकर यहां आए थे और अब वहां पे वो बेचारे 2 दिनों से भूख से मर रहे हैं। खाना उनके पास लेकर जाता है तो इस तरह से वो खाना ही पूरा ज़ाया हो जाता है, किसी के हाथ नहीं आता। इस तरह के बेचारे भूखे नंगे लोग आए हुए हैं और उनको तरसा रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान जो आने जा रहे हैं ना, अब इस मुल्क जो है वो इनकलाब की तरफ जा रहा है। और इस वक्त वाहिद हल इस मुल्क में एक इनकलाब की जरूरत है और एक बड़े लेवल पे इनकलाब की जरूरत है। अदरवाइज हमारी नस्लें भी गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम और इसी तरह से बदमाशियां चोरी करे, जितनी बड़ी चोरी करे उनको एनआरओ मिलते रहेंगे। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।